विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 9 जो प्रकाश चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम उत्तल लेंस के लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। आज हम लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमने दर्पण सूत्र भी पढ़ा है, वैसे ही लेंस सूत्र होता है। लेंस में बिंब दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? u से। प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध बताने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये याद रखना। हमने दर्पण सूत्र पढ़ा है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस u। तो लेंस में क्या होता है? यहाँ दर्पण में यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे इसमें माइनस होता है। तो ये ध्यान रखना कि जब लेंस सूत्र से संबंधित सवाल आते हैं तो लेंस सूत्र लगाना है लेंस से संबंधित। अगर दर्पण से संबंधित सवाल आते हैं तो हमें दर्पण सूत्र लगाना है। लेंस सूत्र में यहाँ माइनस होता है और दर्पण सूत्र में यहाँ पे प्लस होता है। तो लेंस से संबंधित जो भी आंतरिक प्रश्न आते हैं जिसमें बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी आदि पूछी जाती है, निकालना पड़ता है, तो उसके लिए जो सूत्र लिया जाता है ये लिया जाता है। तो ध्यान में रखना, उल्टा अदा कर दे तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं आवर्धनता। आवर्धनता हमने दर्पण में भी पढ़ी थी कि अब यहाँ पे लेंस की आवर्धनता पूछते हैं तो किसी लेंस द्वारा, कोई भी लेंस होता है वह किसी वस्तु को, किसी बिंब को बड़ा या छोटा, कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा करके दिखाता है हमें, वो उसकी आवर्धनता कहलाती है कि उसकी वो कितनी दूरी पर दिखा रहा है, उसके ऊंचाई कितनी आ रही है। तो किसी लेंस द्वारा बिंब को, बिंब मतलब वस्तु को आवर्धित मतलब बड़ा या छोटा करके दिखाने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? आवर्धनता बोलते हैं। मैग्निफिकेशन, अंग्रेजी में इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। और आवर्धन याद करने का जो सूत्र होता है, अगर हमें आवर्धन याद करना है तो उसका सूत्र क्या होता है? आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, वो आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो m बराबर हो जाएगा h'/h। तो m बराबर होता है h'/h। अब जो आवर्धन m है वो उसका h'/h तो होता ही है। m का आवर्धन का प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के साथ भी संबंध होता है। वो क्या संबंध होता है? m बराबर h'/h बराबर v/u। यानी अगर हमारे पास v का मान है, u का मान है, तो भी हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। तब हम सूत्र लगाते हैं m बराबर v/u। m बराबर क्या लगाते हैं? v/u। अगर हमारे पास h'/h का मान है तो हम सूत्र लगाएंगे m बराबर h'/h। और यदि हमें हमारे पास ज्यादातर प्रश्नों में क्या होता है? h' का मान निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं? सूत्र लगाते हैं h'/h बराबर v/u। हमारे पास h का मान होता है, h' का निकालना होता है, तो h को दूसरी तरफ पक्षांतरण कर देते हैं, h ले आते हैं, यहाँ पे तीनों के मान रख के हल करके h' का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये लेंस में होता है। दर्पण में जो आवर्धन m का मान u के साथ यहाँ पे माइनस होता है, ध्यान रखना। दर्पण सूत्र में यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। लेंस में यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। तो ये ध्यान रखना, उल्टे मत कर देना। फिर कि आवर्धन का मान यदि ऋणात्मक हो, अगर हम सवाल हल करते हैं और हमें सवाल के अंदर प्रकृति पूछे, स्वरूप पूछे, तो याद रखना कि यदि m का मान, आवर्धन का मान, जो m का मान है, यदि वो ऋणात्मक आता है तो उसका स्वरूप या प्रकृति वो क्या होगी? जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक मतलब लेंस के पीछे बनेगा। और यदि आवर्धन का मान धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, प्लस आता है, तो प्रतिबिंब का जो स्वरूप है, वो प्रतिबिंब की प्रकृति है, वो कैसी होगी? आभासी और सीधा बनेगा।
अब हम जब आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो उसके लिए हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना जरूरी है कि u का मान ऋणात्मक लेना है, धनात्मक लेना है, b का मान क्या आएगा, f का मान क्या लेना है, h का मान क्या होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा, h डैश का मान क्या आएगा। तो इस चीज का ज्ञान होना जरूरी है, वरना पूरा सवाल है वो गलत हो जाता है एक प्लस का माइनस लेते ही। तो वो चीज आपको समझाते हैं कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी वही काम आती है जो हमने दर्पण में पढ़ी है, लेकिन हमें उसमें ध्यान में ये रखना है कि जब लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो u का मान प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, b का मान प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, f का मान क्या लेते हैं, h का मान क्या लेते हैं, h डैश का मान क्या लेते हैं। तो जैसे हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें पता है ग्राफ के अंदर ऊपर की ओर y होता है, नीचे y डैश होता है, इधर x होता है, ये x डैश होता है, ठीक है। हमें पता है x अक्ष की ओर जितने भी मान लिए जाते हैं वो प्लस में लिए जाते हैं, x डैश अक्ष की ओर जो मान लिए जाते हैं वो ऋणात्मक लिए जाते हैं, माइनस लिए जाते हैं। y अक्ष पर ऊपर की ओर जो मान लिए जाते हैं वो धनात्मक लिए जाते हैं, नीचे जो मान लिए जाते हैं वो ऋणात्मक लिए जाते हैं। ये ध्यान में रख के गणित में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये सारी चीजें हमें पता है। अब जब हम लेंस की कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके जब सवाल हल करते हैं तो उस समय जो बातें ध्यान रखें उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, दोनों बना लिए हमने, और ये इसका प्रकाश केंद्र O है। तो ग्राफ जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसमें जो दूरियां मापी जाती है लेंस या लेंस के अंदर जो दूरियां मापी जाती है वो प्रकाश केंद्र O से मापी जाती है, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे बिंब की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो। जो दूरियां मापी जाती है वो हमेशा किससे मापी जाती है, प्रकाश केंद्र O से, उसको मूल बिंदु माना जाता है। प्रकाश केंद्र O क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो दूरियां चाहे आगे मापनी हो चाहे पीछे मापनी हो, और जो ऊंचाई मापी जाती है वो मुख्य अक्ष से मापी जाती है। ये x डैश है वह मुख्य अक्ष होता है यहाँ पे। तो हम पहले बात करते हैं बिंब दूरी की, कि बिंब दूरी का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो मैंने दर्पण बताया था, उस समय आपको बताया था कि कोई भी जब वस्तु रखी जाती है वो हमेशा, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, उसके सम्मुख यानी बाईं ओर रखी जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम खड़े हैं तो वो वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है, लेंस के सामने, ठीक है, बाईं ओर रखी जाती है। ये बायां हाथ है तो बाईं ओर रखी जाती है वस्तुएं जो होती हैं, और बाईं ओर जो भी मान लिए जाते हैं वो क्या होंगे, ऋणात्मक। तो बिंब की दूरी चाहे आप दर्पण में देख लेना, चाहे लेंस में देख लेना, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा u का मान कभी भी पॉजिटिव नहीं लेना, प्लस नहीं लेना, हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। याद रखना, u का मान चाहे दर्पण में हो कहीं भी हो, u का मान कभी भी प्लस नहीं लेना, हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना है। दूसरी चीज प्रतिबिंब दूरी v का मान जो होता है वो बनने वाले प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। वस्तु दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है, उसके अनुसार उसका प्रतिबिंब बढ़ता है। और हमने प्रतिबिंब बनाने सीखे हैं, पिछले वीडियो में हमने उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब पढ़े थे। तो आपने पहले बताता है कि हमने पढ़े थे जब उत्तल लेंस के हमने 6 प्रतिबिंब बनाए थे। कितने प्रतिबिंब बनाए, 6 में से 5 प्रतिबिंब कैसे थे, वास्तविक, 5 प्रतिबिंब वास्तविक थे और 1 प्रतिबिंब बना था वो आभासी था। और वास्तविक प्रतिबिंब कब बढ़ते हैं, याद रखना, जब u का मान f से फोकस दूरी से, यदि u का मान फोकस दूरी से बड़ा हो या उसके बराबर हो। याद रखना कि जब u का मान यदि सवाल के अंदर f से ज्यादा है या बराबर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और यदि बिंब दूरी u का मान f से छोटा है, फोकस दूरी से यदि छोटा होगा, u का मान f से छोटा होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
आभासी प्रतिबिंब बढ़ेगा। ठीक है, तो जब u का मान f से ज्यादा होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बढ़ते हैं। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, पता है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? उल्टे। तो यहाँ पे 5 स्थितियां, यहाँ पे इसमें ये याद रखना है कि यदि u का मान f से बड़ा हो या बराबर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बढ़ते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब देखो, इसमें वास्तविक जो होते हैं ना लेंस में पीछे बढ़ने वाले वास्तविक होते हैं, सामने बढ़ने वाले क्या होते हैं? आभासी। दर्पण में उल्टा है, दर्पण में पीछे आभासी होते हैं, सामने वास्तविक होते हैं। लेकिन हम लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में पीछे बढ़ने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। लेंस के दूसरी तरफ वस्तु जिधर रखी है उसके विपरीत दिशा में तो वास्तविक होंगे, और सामने बढ़ने वाले क्या होते हैं? आभासी होते हैं। तो जब u का मान f से बड़ा या f के बराबर होता है तो प्रतिबिंब कैसा बढ़ता है? वास्तविक। और वास्तविक पीछे बढ़ते हैं, और पीछे की ओर क्या होता है? प्लस। जो दूरी मापी जाती है वो धनात्मक मापी जाती है, तो प्रतिबिंब दूरी का मान क्या आएगा? प्लस आएगा। दूसरी बात, यदि u का मान f से छोटा हो, फोकस दूरी से छोटा हो तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब है वो सामने बढ़ते हैं, सामने क्या होता है? ऋणात्मक। और यदि u का मान f से छोटा हो तो हमें क्या लेना है? उत्तल लेंस की बात कर रहे हो, उत्तल लेंस में ऋणात्मक लेना है। ठीक है, अब हम अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस में बढ़ने वाले अपने 2 ही प्रतिबिंब बढ़ते हैं। अवतल लेंस में कितने प्रतिबिंब बढ़ते हैं? 2 ही। चाहे वस्तु कहीं रखी हुई हो उसका प्रतिबिंब आभासी ही बढ़ता है। तो उत्तल लेंस में कभी भी v का मान है वो प्लस नहीं आता, उत्तल मान वो हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि अवतल लेंस में 2 ही प्रतिबिंब बढ़ते हैं, या एक तो अनंत पर और एक अनंत और o के बीच में कहीं भी रखे प्रतिबिंब की स्थिति है वो हमेशा क्या होती है? प्रतिबिंब का स्वरूप हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बढ़ेगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब किधर बढ़ते हैं? सामने की ओर। सामने क्या होता है? ऋणात्मक चिन्ह। तो अवतल लेंस में हमेशा v का मान क्या आएगा? प्लस आएगा। तीसरी चीज, फोकस दूरी। फोकस दूरी हमें धनात्मक लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। उत्तल में क्या लेना है, अवतल में क्या लेना है, तो समझ में आनी चाहिए। देखो, वस्तु इधर रखी है तो जिस तरह वस्तु रखी जाती है वो लेंस की मुख्य सतह कहलाती है, और उसका जो गोला या उसकी जो फोकस दूरी होती है वो मानी जाती है, प्रमुख होती है। तो अवतल का गोला इस तरफ बढ़ता है क्योंकि ये जो सतह है आगे वाली सतह इसकी फोकस दूरी मानी जाएगी, तो जो प्रमुख इसका मुख्य फोकस ये माना जाएगा। और अवतल लेंस का सामने वाली, अवतल की फोकस दूरी सामने होती है, मुख्य रूप से होते दोनों है, लेकिन प्रमुख कौन सी मानी जाती है? और उत्तल की होती है वो पीछे की ओर होती है। तो याद रखना, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होगी, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, क्योंकि इसका गोला आगे वाली जो सतह है ना, प्रमुख सतह, उसका गोला जिस तरह बढ़ता है भूल जाओ तो ये ठीक है। और अवतल का सामने की ओर बढ़ता है, तो उत्तल की होगी प्लस में और अवतल की होगी माइनस में। चौथी चीज, बिंब की ऊंचाई। वस्तु जो होती है, जैसे ये वस्तु है, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर मानी जाती है, कि वस्तु की जो स्थिति होती है वो ये मानती है कि हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे नहीं मानते, हमेशा ऊपर मानते हैं। और ऊपर की ओर क्या होता है? y अक्ष। और y अक्ष की ओर जो मान लिए जाते हैं वो क्या लेते हैं? धनात्मक। तो मुख्य अक्ष की स्थिति हमेशा वस्तु की स्थिति जो होती है वो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर मानी जाती है, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो मान लिए जाते हैं y अक्ष की ओर वो हमेशा क्या लिए जाते हैं? धनात्मक। तो बिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। लास्ट बच गया प्रतिबिंब ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई इससे रिलेटिव है। यदि u का मान f से बड़ा या f के बराबर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक।
और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। और उल्टे प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बढ़ते हैं, इसलिए उसका मान क्या लेना है? ऋणात्मक। और यदि u का मान f से छोटा हो तो प्रतिबिंब कैसे बढ़ेंगे? आभासी बढ़ेंगे। एक ही प्रतिबिंब बढ़ता है केवल उत्तल में, और आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो u का h डैश का मान क्या आएगा? प्लस का आएगा। फिर लास्ट बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस में दो ही प्रतिबिंब बढ़ते हैं, दोनों आभासी बढ़ते हैं, और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। तो अवतल का जब भी प्रश्न आएगा उसका प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब ऊंचाई का मान हमेशा ऋणात्मक आएगा। सॉरी, आभासी हमेशा सीधे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। सॉरी, क्यों? आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? सीधे होते हैं, और सीधे के लिए क्या होता है? पॉजिटिव, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ेगा। तो ये जब तक आपको ये चीज ध्यान में नहीं होगी आप इसके आंकिक प्रश्न नहीं कर सकते। तो आंकिक प्रश्न अगर सही करना है तो आपको इस चीज का ज्ञान होना जरूरी है। अब ये पार्ट है वो अंतिम चरण में है। अब इस पार्ट में केवल लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न पढ़ने, हमें अभ्यास प्रश्न आप साथ साथ करते रहे, और हमें इस पार्ट में एक लास्ट टॉपिक बचा है वो है लेंस की समता, और फिर पाठ वो पूर्ण हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आपका पाठ ये पूर्ण हो जाएगा। तब तक आप इसका अध्ययन कीजिए, वरना अब अगले वीडियो में आंकिक प्रश्न भी करेंगे। अगर आपको ये ध्यान में होंगे तो आंकिक प्रश्न वो आप सही ढंग से समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।